नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सेक्शन और ज्योग्राफी के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उस संदर्भ में यदि बात किया जाए तो भारत का जो नदी तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि उसमें हम जो है इस सेक्शन में हम तमाम नदियों के बारे में, ज्योग्राफी की तमाम नदियों के बारे में, इंडिया की जो जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि हम इस प्रकार इस सेक्शन को कंप्लीटली जो है यहाँ पर डिस्कस कर सके। चलिए तो देखते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में दो प्रकार की नदियां देखने को मिलती है। भारत में टू टाई नदियों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार की नदियां हैं दोस्तों? वो दो प्रकार की नदियां हैं। एक को हम कहते हैं हिमालय नदियां और दूसरे को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं? हिमालय नदियां, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। तो भारत में दो प्रकार की नदियां हैं दोस्तों। तो अगर हिमालय नदियों की अगर बात हम करें तो इसमें नंबर पहले पे है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां ऐसी नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है। जिनमें से अगर हम गंगा की बात करें तो ये नदियां ऐसी है जो केवल हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो आपकी गंगा की अगर बात करें तो ये इस डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। सिंधु की अगर बात करें तो सिंधु जो नदी है वो इस डायरेक्शन में बहती है यहाँ, ठीक है। और आपका जो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से होती हुई इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपकी बहती है, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ये आपका गंगा है और ये आपका सिंधु है, ठीक है। तो ये केवल हिमालय से इनका उद्गम होता है, इसीलिए इनको हिमालय नदियों का नाम दर्जा दिया जाता है। दूसरी जो नदियां हैं हमारे पास दूसरे प्रकार की, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय नदियां भी हमारे पास कितने प्रकार की है? दो प्रकार की हैं। एक है पूरब की ओर बहने वाली, पूरब की ओर यानी आपकी इस तरीके से बहने वाली, जो अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पूर्वी नदियां कहलाती है। और उसी तरीके से आपकी दूसरी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जो इस तरीके से दक्षिण प्रायद्वीप में बहती है, ठीक है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीप में बहती है, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जो यहाँ अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां यानी प्रायद्वीपीय नदियों को हमने दो प्रकार देखे। पहली बात तो दोस्तों प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे उस भूभाग को कहा जाता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। जैसे इस तरफ भी वाटर है, जल की सीमा लगती हो, इस तरफ भी जल की सीमा लगती हो, और इस तरफ भी जल की सीमा, और बीच का ये जो भाग है वो कैसा है? भूमि वाला भाग है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत का जो ये हिस्सा है इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि इस साइड से आपका बंगाल की खाड़ी सीमा बनाती है, नीचे आपका हिंद महासागर सीमा बनाता है, और उसी तरीके से पश्चिम में आपका अरब महासागर सीमा बनाता है। तो ये आपकी पूर्वी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पूरब की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर हिमालय नदियों के बारे में, और खासकर हिमालय नदियों में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों इस पार्ट नंबर वन जो वीडियो है इसमें हम आज बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है। और इसके बाद अगली जो लगातार वीडियो है ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लगातार बात करते रहेंगे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उनको हम जो है बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो जो गंगा नदी तंत्र है भारतीय नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का है। किसका है दोस्तों? गंगा नदी का, ठीक है। तो ये सबसे जो लंबी नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों आपकी? वो आपकी 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 2510 किलोमीटर की भारत में लंबाई है। कितनी लंबाई है दोस्तों? 2510 किलोमीटर की भारत में लंबाई है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसका जो उद्गम होता है गंगा नदी का वो होता है उत्तराखंड का जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी जो है भागीरथी, और आपकी जो अलकनंदा है जो उत्तराखंड के संथोपत ग्लेशियर से निकलती है, इन दोनों के मिलने से गंगा नदी बनती है। तो ध्यान रखें जो गंगा नदी है वो किन दो नदियों के संगम
से बनती है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। तो जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है, एक आपकी भागीरथी है, दूसरी आपकी अलकनंदा है, तो जब इन दोनों के मिलने से आगे एक ही नदी बनती है तो इसी को हम गंगा का नाम देते हैं। ये हम आगे बात करने वाले कि ये जो भागीरथी और अलकनंदा ये कहाँ पर आपस में मिलती है। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि गंगा नदी जो है किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। क्लियर बात सबको। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो कि गंगा, अगर कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो डायरेक्टली आपने बता देना है कि उत्तराखंड का जो गोमुख ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री या फिर गोमुख जो स्थान है उत्तरकाशी जिले का जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से गंगा नदी निकलती है। क्योंकि आपका देवप्रयाग से पहले जो भागीरथी है उसे आपका देवप्रयाग से पहले जो है गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए इस तरीके से हम आगे अगर बात करें इसमें, तो गंगा नदी का थोड़ा प्रभाव क्षेत्र हम देखेंगे कि गंगा नदी कहां से निकलती है और किस डायरेक्शन में बहती है। तो गंगा नदी जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड जो आपका राज्य है, उत्तराखंड राज्य से ये बहती हुई जो गंगा नदी है ये आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड से होती हुई आपकी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है लगभग 4-5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड में बहती है पहले, ठीक है, फिर यूपी में बहती है, फिर बिहार में बहती है, और फिर झारखंड में, और फिर वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बहती है। तो लगभग ये जो है आपका जो है 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में ये भारत में बहती है। और ये दोस्तों पूर्ववर्ती नदी है, यह पूर्व की तरफ बहती है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। तो यहाँ पर कुछ सहायक नदियां भी इसकी दर्शाई गई है, जैसे आपका चंबल नदी है जो कि यमुना, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके समांतर एक नदी है जो कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी भी कहां से? उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड से होती हुई ये नदी आपका जो है प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज में जाके किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, जो बिल्कुल गंगा के समांतर चलती हुई आगे जो है आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो गंगा और यमुना का जो संगम होता है दोस्तों वो कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। अब यहां पर यमुना नदी की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल नदी, ठीक है, कहां से आती है? मध्य प्रदेश के इंदौर से, ठीक है। बेताब नदी जो आपकी, ये भी किसकी सहायक है दोस्तों? यमुना की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से आती है। इसी तरीके से आपका जो है गंगा नदी की एक अन्य सहायक नदी है सोन नदी, जो कहां से आती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से आती है। और आपका जो है उत्तर प्रदेश में ये भी किसके साथ मिल जाती है? आपकी गंगा के साथ मिल जाती है। और उसी तरीके से आपका अगर हम बात करें यहाँ दामोदर नदी, तो दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये गंगा से ही अलग होती है। और हुगली की जो सहायक नदी है कौन सी? दामोदर नदी है। और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये दाहिने तट पर किसके साथ मिलती है दोस्तों? ये सारी की सारी नदियां दाहिने तट पर किसके साथ मिलती है? आपकी गंगा के साथ मिलती है। तो दाहिने और बाएं तट का कैसे पता चलेगा? सबसे पहले अगर हम नदी की डायरेक्शन की बात करें तो गंगा नदी बिल्कुल इस डायरेक्शन में बह रही है। तो गंगा नदी का आपका दाहिना तट हो गया नीचे और बायां तट हो गया आपका ऊपर। तो गंगा नदी का जो जिस तरफ डायरेक्शन चल रही है नदी की, उस डायरेक्शन की तरफ हम मुंह करके अगर चलें तो दाहिना जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा और बायां जो हिस्सा है ऊपर हो जाएगा। तो दाहिने तरफ जो नदियां हैं जैसे चंबल नदी है, बेताब नदी है, सोन नदी है और आपका जो है हुगली नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और बाएं तट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें सहायक नदियां हैं, जैसे आपकी गोमती नदी है, घग्गर नदी है जो नेपाल हिमालय से आती है, गंडक नदी है और आपके साथ में कोसी नदी है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपका बाएं तट से आती है, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये हमने देखा गंगा नदी का प्रभाव क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा नदी के प्रभाव क्षेत्र के बाद अगर हम आगे बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल कितनी है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। तो गंगा नदी की अगर हम बात करें तो कितने राज्यों में ये बहती है? जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उत्तराखंड में कितनी बहती है दोस्तों? 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? 1450 किलोमीटर बहती
बहती है। बिहार में कितनी बहती है? 445 किलोमीटर की लंबाई ये बहती है। और झारखंड का जो साहिबगंज है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये 83 किलोमीटर बहती है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपका जो है 520 किलोमीटर ये बहती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है? यूपी के अंदर। कितनी बहती है दोस्तों? 1450 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कहाँ बहती है? उत्तराखंड के अंदर लगभग एक आपका जो है उस दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है? पश्चिम बंगाल के अंदर आपका 520 किलोमीटर। और उसके बाद जो बहती है ये बिहार में 445 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर और झारखंड में केवल 83 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से ये लगभग 5 राज्यों में बहती हुई भारत की जो है इस तरीके से भारत के अंदर जो है इसका प्रभाव क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें दोस्तों गंगा नदी के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है 2 नदियों के संगम से बनती है। कौन कौन सी? आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी। परंतु ध्यान रखें कि उससे पहले इसमें कुछ नदियां हैं कि आपकी जो सबसे पहले हम देखेंगे अलकनंदा नदी। तो आपके जो पास जो उत्तराखंड के अंदर 4 ग्लेशियर हैं दोस्तों, यमुनोत्री, दूसरा है आपका गंगोत्री, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है आपका बद्रीनाथ। चौथा कौन सा है? बद्रीनाथ। तो ये चारों के चारों जो ग्लेशियर है वो कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन 4 के 4 जो ग्लेशियर है कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर है, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो बद्रीनाथ है, इस बद्रीनाथ के समीप से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों? संतोपत ग्लेशियर। तो संतोपत ग्लेशियर से एक नदी आती है इस तरीके से, और इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा इसका नाम है। ठीक है, और इसी बद्रीनाथ के समीप से आपकी एक छोटी सी नदी आती है यहां पर इस तरीके से, ये नाम है, इसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है दोस्तों? धौली गंगा। तो जहां पर ये दोनों मिलती है, कौन कौन सी? अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिल रही है उसे क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा आगे बढ़ने के बाद यहां पर उत्तराखंड के अंदर ही इसको सहायक करने के लिए एक छोटी सी नदी आती है उत्तराखंड से जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। ठीक है, क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। ठीक है, तो नंदाकिनी की अगर बात करें तो नंदाकिनी या फिर आपकी मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो नंदाकिनी जो नदी है जहां पर ये मिलती है दोस्तों, तो इस जगह का नाम हो जाता है नंदप्रयाग। क्या नाम हो जाता है दोस्तों? नंदप्रयाग। ठीक है, तो नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। कहां पर मिलती है? नंदप्रयाग में। ठीक है, इसी तरीके से अलकनंदा आगे बढ़ती है और उत्तराखंड के अंदर ही आपका एक नदी है छोटी सी, उत्तराखंड से ही निकलती है दूसरे साइड से, और इसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, त्रिशूल पर्वत से निकलती है लगभग। ठीक है, तो पिंडार नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है, तो पिंडार नदी और अलकनंदा का जहां पर संगम होता है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही उत्तराखंड से अलकनंदा आगे बढ़ती है तो केदारनाथ से इसको सहायता करने के लिए एक नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है दोस्तों? मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। क्लियर। इसी के साथ अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से इसको सहायता करने के लिए एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है दोस्तों? भागीरथी नदी है। ठीक है, तो भागीरथी और आपका जो अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, उसे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग के बाद ही ये जो नदी है क्या कहलाती है? गंगा। यानी इससे पहले की जो एरिया है, इससे पहले का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और इसी भागीरथी नदी के ऊपर आपका जो है वो आपका टिहरी डैम भी बना हुआ है उत्तराखंड के गढ़वाल के अंदर। यहां पर इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? टिहरी बांध आपका बना हुआ है। ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो विष्णुप्रयाग का अगर हम बात करें, विष्णुप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं दोस्तों? अलकनंदा और धौली गंगा। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और देवप्रयाग में कौन सी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, और नंदप्रयाग में कौन सी मिलती है? नंदाकिनी और अलकनंदा। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसी के चलते जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यमुनोत्री जो ग्लेशियर, यमुनोत्री
ग्लेशियर से आगे आपकी यमुना भी गंगा के समांतर चलती है और आगे जाके ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जाकर के किसके साथ मिल जाती है दोस्तों, गंगा नदी के साथ मिल जाती है और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है किसकी, गंगा की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नदियों का जो आपका टॉपिक है, रिवर्स का जो टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो वीडियो है बिल्कुल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट और आपका जो है हेल्पफुल आपकी जो वीडियो होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम गंगा नदी के प्रभाव क्षेत्र की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो गंगा नदी है वो आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो लंबी नदी है तो देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि गंगा नदी दो नदियों के संगम से बनती है, तो एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। तो ये दोनों की दोनों कहां मिलती है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। और इसके बाद ये क्या कहलाती है दोस्तों, गंगा। क्या कहलाती है, गंगा। और इस तरीके से गंगा जो है उत्तराखंड से बहती हुई आप कहां पर आ जाती है, यहां पर इलाहाबाद में। तो ध्यान रखना जो गंगा नदी है एक पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहने के पश्चात ये जो है हरिद्वार नामक स्थान से ये पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर आपका जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद प्रयागराज है, यहां पर सहायता करने के लिए इसको कौन सी नदी आ जाती है दोस्तों, गंगा आपकी यमुना नदी आ जाती है। तो ये है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी बिल्कुल इसके समांतर चलती है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। और इलाहाबाद प्रयागराज में किसके साथ मिल जाती है, ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, अब गंगा की हम सहायक नदियों की सॉरी यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें जैसे काली नदी है, यमुना की सहायक है। चंबल नदी है जो आपकी मध्य प्रदेश से आती है, आपकी चंबल नदी की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, बानाज नदी है या फिर काली आपका जो है सिंध नदी है, काली सिंध नदी है। बेतवा नदी जो है आपकी ये उत्तर प्रदेश में किसके साथ मिल जाती है, गंगा नदी के साथ यमुना नदी के साथ मिल जाती है। केन नदी है, ये भी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, टोंस नदी जो है, टोंस नदी ये भी आपकी जो है, एक तो टोंस नदी आपकी हिमाचल में, एक टोंस नदी है जो कहां पर मिल जाती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ मिल जाती है। और इधर से आने वाली जो सोन नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये बिहार के अंदर किसके साथ मिल जाती है दोस्तों, गंगा के साथ मिल जाती है। ठीक है, बिहार का जो सोन नदी है ये अमरकंटक से आती है, जो अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है। ये तो आपकी जो है कौन से तट वाली नदियां हो गई दोस्तों, सारी आपकी जो है दाएं तट वाली हो गई। ठीक है, और बाएं तट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी जो उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश में मिलती है, रामगंगा कन्नौज के आसपास। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी जो है बेतवा नदी की अगर बात करें तो बेतवा नदी भी आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश में मिलती है। घग्गर नदी जो है दोस्तों नेपाल हिमालय से आती है, बिहार के अंदर मिलती है। गंडक नदी है, गंडक नदी भी आपकी बिहार के अंदर मिलती है, नेपाल हिमालय से आती है ये भी। और कोसी नदी है, ये भी बिहार के अंदर मिलती है दोस्तों, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इस तरीके से फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी आपके जो है पश्चिम बंगाल को छोड़ करके कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये भारत में गंगा नदी का जो लास्ट पॉइंट है वो है फरक्का यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, फरक्का जो बांध है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, गंगा नदी के प्रभाव क्षेत्र के बारे में, कि किस तरीके से गंगा नदी का जो प्रभाव क्षेत्र है भारत के अलग अलग राज्यों में और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, कोसी नदी है, गंडक नदी है, घग्गर नदी है, बेतवा है, रामगंगा है, यमुना है, काली नदी है, चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है और सोन नदी। इसके अलावा और भी छोटी मोटी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं। तो मुख्यतः ये हमने बात करी किसके बारे में, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। और गंगा नदी की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों, 2525 किलोमीटर। और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक अगर पूछे तो है चंबल। कौन सी नदी है दोस्तों, चंबल नदी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आपकी जो है कौन सी ऐसी नदी है, किस नदी को छोड़ करके अन्य सभी जो हिमालय नदियां हैं गंगा नदी के बाएं तट पर मिलती है, तो वो है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है ऐसी हिमालय नदियां हैं, ऐसी हिमालय नदी है जो आपकी क्या है, कहां से कौन से तट पर मिलती है, बाएं तट पर मिलती है। हिमालय नदियों में से बात हो रही है गंगा नदी के। इसके अलावा गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है वो है दोस्तों गोमती नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है,
होता है फुलर झील उत्तर प्रदेश से होता है, ठीक है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से होता है, ठीक है। ये मैदानी क्षेत्रों में जाकर के गंगा नदी के साथ मिलती है। किन किन जलधाराओं के मिलने से गंडक नदी का निर्माण होता है? तो गंडक नदी आपकी पहली बात तो ये कि नेपाल हिमालय से निकलती है, तो ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है, काली गंगा और त्रिशूल गंगा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? गंडक नदी आपकी बनती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। किस जिले में गंडक नदी बिहार में प्रवेश किस जिले से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो चंपारण। तो आपने चंपारण आंदोलन सुना होगा, बिहार का चंपारण आंदोलन सन 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और महात्मा गांधी को वहां पर चंपारण बुलाने का जो निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। तो इसी जिले में गंगा नदी जो है वो आपकी गंडक नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में प्रवेश करने के पश्चात जो है चंपारण के पास जो है आपका गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने सोनपुर के पास, ठीक है। तो ये हमने बात करी कुछ गंगा की सहायक नदियों के बारे में। अगर हम आगे बात करें तो ऐसी नदी जिसे कटाव तथा अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, ऐसी कौन सी नदी है जिसे अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो वह है दोस्तों बिहार का शोक कहलाती है। कौन सी? कोसी नदी। क्योंकि कोसी नदी जब ये नेपाल हिमालय से निकलती है तो आपकी बिहार के अंदर काफी ज्यादा ये मार्ग बदलती है और मार्ग बदलने के कारण जब हिमालय में ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर पिघलने के कारण ये काफी ज्यादा बाढ़ अपने साथ लेकर आती है, जो बिहार में नीचे आपके क्या है काफी ज्यादा जान माल का नुकसान करती है। इसी कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है वो है कोसी नदी, क्योंकि ये पूरब की ओर ही बहती है, ये भी पूर्व में बहने वाली नदी है। सर्वाधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, बिल्कुल। तो कोसी नदी आपकी सबसे ज्यादा रास्ते बदलती है, मार्ग बदलती है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। किस नदी में मिलने के बाद कोसी नदी सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है? तो अरुणा नदी या फिर अरुण नदी। अरुण नदी जब कोसी नदी में मिलती है तो इस कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी किस राज्य में गंगा नदी से मिलती है? तो वो बिहार में। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गंगा की सहायक नदी जो गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो शालिग्राम, ध्यान रखें दोस्तों, शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की सहायक नदी गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो शालिग्राम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। रामायण काल में शालिग्राम नदी और शालिग्राम स्थान का महत्वपूर्ण उल्लेख आता है, ठीक है। तो गंगा में जो आपकी गंडक की सहायक है या फिर गंडक को किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर गंगा और यमुना के बारे में बात करें दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गंगा और यमुना का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? प्रयागराज के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, यूपी के अंदर। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? ये हम देख चुके हैं, किसकी? यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है और यमुना किसकी सहायक नदी हो जाती है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी हो जाती है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्योंकि मैं ये भी पहले आपको बता चुका हूं कौन सी, चंबल नदी। और चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो चरमावती। कौन सा दोस्तों? चरमावती। कौन सी नदी आपका जो है उत्खात भूमि या भू आकृति बीहड़ हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चंबल नदी, ठीक है। उद्गम इसका जो है जानपा पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन सी नदी जो है उत्खात भूमि या भू आकृति यानी दोनों तरफ से पहाड़ियों से गिरी हुई नदी जिसके दोनों ओर जो है खड़ी पहाड़ियां हैं, वो कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी, जो जिसका उद्गम कहां से होता है? जानपाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? चंबल नदी, जो सदाबहार बहती है राजस्थान। वैसे तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बाद बहने के पश्चात जो है ये आपका राजस्थान के कुछ हिस्से में पूर्वी राजस्थान में बहती है और पूर्वी राजस्थान में बहने के पश्चात ये जो नदी है ये यमुना की सहायक हो जाती है और आगे जाके ये यमुना गंगा की सहायक हो जाती है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कन्हर नदी, रिहंद नदी और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? सोन नदी की। और सोन नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश का जो आपका अमरकंटक है वहां से ये निकलती है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? मेकाल पहाड़ी अमरकंटक से होता है। इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से बात कर चुके हैं। इसके अलावा गंगा की अन्य सहायक नदियों की अगर बात करें दोस्तों, तो अन्य सहायक नदियों में जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। एकमात्र गंगा नदी जो हिमालय से उतरकर गंगा के दाएं और दक्षिणी दिशा में बहती है वो कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, कौनबंदरपुर चोटी और उत्तराखंड का जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, कालिंदी पर्वत है, वहां
वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। विवेकानंद जो पुल है किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? हुगली नदी पर। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, विवेकानंद जो ब्रिज है वो किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। और हुगली नदी जो दोस्तों है ये किसकी विस्तारिका है? गंगा की विस्तारिका है। तो ये भी हमने बात कर ली है। इसके अलावा अगर गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी की एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो कि गंगा की एक जो धारा है बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और वो क्या बनाती है दोस्तों? वो उसको कहते हैं पद्मा। यानी जो गंगा नदी, जब गंगा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? पद्मा नदी कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के बारे में, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा को कहते हैं पद्मा बांग्लादेश के अंदर, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। अब आपकी जो पद्मा नदी से जब मेघना यानी आपकी बराक नदी, देखो ध्यान रखें दोस्तों, मेघना को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब पद्मा यानी गंगा में, यानी पद्मा बोल सकते हैं या गंगा बोल सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला गया है? पद्मा बोला गया है। तो आपकी जो है जब पद्मा यानी गंगा नदी में जब मेघना या बराक नदी मिलती है तो इसकी संयुक्त जल धारा आगे किस नाम से जाती है? मेघना के नाम से जाती है। आगे किस धारा के नाम से जाती है? मेघना के नाम से जाती है। और जो कलकत्ता है दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये हुगली नदी के तट पर आपका स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेनी है। और भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दामोदर नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। और किस नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं? तो हुगली नदी को। यानी हुगली जो नदी है सबसे विश्वासघाती नदी है। इसे बंगाल का या फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो आपकी दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, परंतु कई बार अगर दामोदर ऑप्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप हुगली नदी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से जब गंगा पश्चिम बंगाल से बहती है तो एक धारा इसकी दक्षिण की तरफ मुड़ती है और एक धारा बांग्लादेश की तरफ। तो बांग्लादेश में जो धारा जाती है उसे हम पद्मा कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में नीचे जो आती है उसे हम हुगली कहते हैं। तो हुगली जो है ये गंगा की विस्तारिका है। ठीक है, इसके साथ आगे अगर हम बात करें कि सन 2017 में कौन सा ऐसा हाई कोर्ट था जिसने गंगा और यमुना को एक जीवित मानव का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को 2017 में एक जीवित जो है मनुष्य का आपका जो है दर्जा दिया है। गंगा को राष्ट्रीय नदी आपकी जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? सन 2008 के अंदर। ठीक है, और गंगा नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो ये आपने पूर्ववर्ती अपवाह, क्योंकि पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र या पद्मा और जमुना। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, ध्यान रखें ये भी बात। तिब्बत मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत जो है आपका जो है, कौन कौन सी नदियां जो है मानसरोवर झील से आती हैं? कौन सी ऐसी हिमालय नदियां हैं जो तिब्बत के मानसरोवर से आती है? इसमें ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, सतलज है और इंडस आपकी रिवर यानी सिंधु नदी है। इन तीनों के जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें गंगा नदी कि उत्तर वाहिनी नदियों की सहायक नदियों में से कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर में बहती है? सोन। ठीक है, उत्तर वाहिनी नदियों में सहायक नदी है सोन। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है? यानी यमुना, एक आपकी यमुना और दूसरी आपकी सोन, इसके बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो आपकी जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर श्रेणी। कौन सी दोस्तों? कैमूर श्रेणी। तो इसके उत्तर में यमुना है और दक्षिण में कौन है दोस्तों? सोन नदी है, और बीच में कौन सी है? आपकी कैमूर की पहाड़ियां। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें इसमें कि आपकी जो बंगाल का शोक है वो किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? दामोदर को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और जो आपकी दामोदर नदी की प्रमुख जो सहायक नदी है वो कौन सी है? आपकी बराकर नदी या बराक नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी? बराकर या फिर आपकी, और दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है? जो दामोदर नदी से जो के ऊपर जो नहर बनाई गई, एडन नहर। कौन सी? एडन नहर। तो ये भी आपने बात ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये आपका विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा, जो मुख्यतः सुंदरी के वृक्षों के लिए जाना जाता है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, या विभिन्न प्रकार की वनस्पति या टाइगर, व्हाइट बंगाल टाइगर के लिए ये जाना जाता है। ठीक है,
इसके अलावा गंगा की सहायक नदियां यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दाएं तट पर, राइट तट पर जो आपकी सहायक नदियां हैं इसकी कौन कौन सी, यमुना है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टॉन्स है और सोन नदियां हैं। ये आपकी इसमें जो है ये दाएं तट पर आपकी सहायक नदियां हैं, जिसे आपकी जो गंगा की आपकी सहायक नदियां हैं। बाएं तट की अगर बात करें दोस्तों, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो रामगंगा है, गोमती नदी है और दूसरी आपकी जो है घग्गर नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक है, या फिर आपकी बागमती और महानंदा नदी जो है इसकी बाएं तट की ओर नदियां हैं। तो ध्यान रखना गंगा नदी इस डायरेक्शन में बहती है। यहां से बहने वाली जो नदियां होंगी कैसी होगी, बाएं तट वाली, और इस साइड से आपकी दाएं तट वाली। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपकी जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है, गंगा नदी जब आपका बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तो ये जो गंगा नदी है जैसे ये आपका भारत को छोड़ करके कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश वाला एरिया है ये। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पद्मा। और इधर से इसमें मिलने के लिए कौन आती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है, और इसी कारण से जब पद्मा और जमुना का यहाँ पर संगम होता है तो एक ही जो आगे नदी बनती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र है और जो आपकी गंगा है, गंगा को जमुना कहते हैं और आपकी ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं बांग्लादेश में और गंगा को पद्मा कहते हैं। और जब ये दोनों नदियां बांग्लादेश के अंदर मिलती है तो उसी को आगे क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। ठीक है, और इसी कारण से जो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस तरीके से जो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है और साथ में भारत की सबसे पवित्र नदी भी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आपका जो है लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे आगे इंडस रिवर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।